नमस्कार सभी को। दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच की जो लड़ाई है, जो इनकी दुश्मनी है, वो दुनिया में किसी से छिपी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई नई दुश्मनी है या कोई सीमा विवाद है, व्यापार को लेके विवाद है कि इसको बैठ के सुलझाया जा सके। इनकी दुश्मनी दरअसल इस लेवल पे है कि ये दोनों देश एक दूसरे को नक्शे से मिटा देना चाहते हैं। और यही सारी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं मिडल ईस्ट की, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि मिडल ईस्ट में आज नहीं तो कल वार होना इनएविटेबल है। और जब से अमेरिका और ईरान के बीच में जो न्यूक्लियर बातचीत चल रही थी वो टूट गई है। और अभी पिछले हफ्ते अमेरिका ने अपने लोगों को मिडल ईस्ट खाली करने की बात कही है, मतलब वहाँ से जल्द निकल जाने को कहा है। तो इसी से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इजराइल कुछ ना कुछ तो करने वाला है, और इजराइल ने किया भी वही। दरअसल इजराइल ने ईरान पर एक बहुत बड़ा अटैक कर दिया है, जिसको इन्होंने नाम दिया है ऑपरेशन राइजिंग लायन। अब आप इसके नाम पे मत जाना कि नाम में ऑपरेशन है तो इसका मतलब कोई सीमित सैन्य कार्रवाई की होगी। नहीं, ये एकदम प्रॉपर फुल ब्लोन वार की शुरुआत है। और इसका मकसद है ईरान के जितने भी परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, सबको जड़ से खत्म कर देना। अब इजराइल ने क्या किया कि सुबह के अंधेरे में अपने F-35 स्टेल्थ जेट से ईरान के जितने भी न्यूक्लियर साइट्स हैं, जितने भी मिसाइल बेस हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, सब पे बमबारी करना शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर साइबर अटैक के जरिए ईरान के जितने भी एयर डिफेंस हैं, सबको खराब कर दिया। और आपको पता है ईरान में जो इजराइल की स्पाई एजेंसी है मोसाद, उसके भी बहुत सारे एजेंट्स हैं। तो जैसे ही इजराइल ने आसमान से हमला शुरू किया, मोसाद के जो एजेंट्स थे वो ग्राउंड पर घुसकर कई अहम ठिकानों पर एक साथ विस्फोट कर रहे थे। नतांज और खंडाब जैसी जो संवेदनशील न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं ईरान की, वो पूरी तरीके से तबाह हो गई। और तेहरान में जो रिवोल्यूशनरी गार्ड हैं, उनके चीफ जनरल हुसैन सलामी और ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बाघेरी समेत कई टॉप कमांडर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार गिराया गया है। और इसके बाद इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो दुनिया के सामने आते हैं और अपनी बात साफ करते हैं कि ईरान कुछ ही दिनों में 9 से 15 परमाणु बम बनाने के बेहद करीब था। उनका कहना था कि अगर ईरान को हम अभी नहीं रोकते तो कभी नहीं रोक पाते। और ईरान के पास न्यूक्लियर वारहेड होने का मतलब ये है कि सीधा सीधा इजराइल के अस्तित्व पर ही खतरा आने लगेगा। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि ऑपरेशन अब तब तक चलेगा जब तक ईरान की परमाणु और मिसाइल क्षमताओं को पूरी तरीके से इजराइल खत्म नहीं कर देता है। वहीं दूसरी ओर ईरान ने हमले के बाद देश भर में इमरजेंसी लागू कर दी है। सेना उनकी हाई अलर्ट पे है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई कह रहे हैं कि इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। और दोस्तों, ये कोई एक मामूली झड़प नहीं है, कोई इजराइल की ओर से किया गया मामूली सर्जिकल स्ट्राइक टाइप सीन नहीं है। ये एक फुल स्केल वार बन सकता है, क्योंकि ईरान की तरफ से मिसाइल या ड्रोन अटैक की आशंका जताई जा रही है। और जाहिर सी बात है, ईरान जवाबी कार्रवाई की तैयारियां बहुत तेजी से कर रहा है। अब इस हमले के बाद दुनिया में एकदम हलचल मच गई है। अमेरिका ने पहले ही अपना हाथ खड़ा कर लिया कि भैया हमारा इस हमले से कोई लेना देना नहीं, इजराइल ने ये सब अकेले ही किया है। वहीं जो यूएन है, उसने अपनी आपातकालीन बैठक बुलाई है और हालात को बेहद गंभीर बताया है। रसिया और चाइना ने इजराइल की आलोचना की और सीज फायर की मांग की है। और दोस्तों, ये तो अभी बस शुरुआत है, लेकिन भारत समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था पर अभी से इसका असर दिखने लगा है। तेल की कीमतें 7 से 8% तक बढ़ गई है, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है वहाँ पर भी अब खतरा मंडराने लगा है। भारत के स्टॉक मार्केट में भी भारी गिरावट देखी गई, और अगर जंग बढ़ी तो नुकसान बहुत गहरा हो सकता है। ऐसे में इजराइल दुनिया से एक सवाल भी कर रहा है कि हिस्ट्री आपको देख रही है, आपको क्लियर करना होगा कि आपका स्टैंड क्या है। ये बात इजराइल पूरी दुनिया से पूछ रहा है। मतलब ये कि आप ईरान की साइड खड़े हो या इजराइल की साइड खड़े हो। अगर हम इंडिया का पर्सपेक्टिव देखें तो भारत के लिए संकट और भी बड़ा है, क्योंकि लाखों भारतीय मिडल ईस्ट में काम करते हैं। और ऐसे में अगर मिडल ईस्ट वार में चला जाता है तो हमें अपने नागरिकों को वहाँ से सेफली निकालना भी होगा। इसके अलावा तेल की सप्लाई रुकने से देश की अर्थव्यवस्था पर भी सीधा असर पड़ेगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि अब आगे क्या होगा। क्या यह जंग मिडल ईस्ट को पूरी तरीके से अपने चपेट में ले लेगी? ईरान का जवाब कितना खतरनाक होगा? क्या कोई डिप्लोमेटिक रास्ता निकल सकता है, या दुनिया एक और बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? तो ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब दुनिया को खोजना होगा। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इजराइल का यह हमला सही था? और इसके अलावा अगर मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती है तो भारत को क्या करना चाहिए? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए कमेंट बॉक्स में।